friends, Namaste. A very warm welcome to the channel Pinky's Creative World. I'm good and I hope you all are doing great. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं, बट उस वक्त हम काफ़ी लंबी जैम में फंसे हुए थे। फाइनली हमें 1-1.5 घंटे के बाद पार्किंग मिली और हमने गाड़ी पार्क की और फिर यहाँ से हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट हुई। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और ये आप वीडियो को देख के समझ पा रहे होंगे। सो फिलहाल हम सब संगम घाट की ओर जाने वाले हैं, जहाँ हम स्नान करेंगे। संगम घाट तक जाने के लिए जो पैदल यात्रा कर सकते हैं वो पैदल जाते हैं। जैसे हम सब पैदल जा रहे हैं और हमारे साथ जितने भी बच्चे और बड़े हैं उनके लिए हाथ गाड़ी ठेले टाइप की सवारी चलती है, जिसके वो 500 रुपये कॉस्ट करते हैं। मीन्स बार्गेन करना पड़ता है। वो 700-800 बोलते हैं एंड देन 400-500 तक वो डन करते हैं। और सारे बच्चे को और बड़ों को हमने उसके थ्रू भेजा ताकि उन्हें ज़्यादा पैदल यात्रा ना करनी पड़े और वो थके नहीं। और हम सब ने इस तरीके से पैदल यात्रा करी और सभी चीज़ों को देखते हुए हम जा रहे थे। चारों तरफ मेला लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत ही भव्य मीन्स सजाया हुआ है। आप द्वार सब देख पा रहे होंगे कितनी ब्यूटीफुली, और मीन्स कितना सोच समझ के सारे द्वार को डेकोरेट किया है, बनाया है। सो बहुत ही सुंदर लग रहा है प्रयागराज इस वक्त। और यहाँ आना और एक बार संगम में डुबकी लगाना मीन्स ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये हर किसी को लेनी चाहिए। सो फ्रेंड, अभी हम संगम घाट की तरफ जा रहे हैं और अभी हमें वहाँ पहुँचने में टाइम है। तब तक मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो शेयर कर दूं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा लगेज ना लें। जितने की ज़रूरत है उतनी चीज़ें ही लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। जैसे कि लोटा लेके लोग आ रहे हैं, साड़ी ला रहे हैं, चुनरी ला रहे हैं, गंगा जल के लिए डब्बा ला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ना वहाँ से कैरी करके लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी ये सभी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे हमने लोटा हो गया और जो चुनरी वगैरह हो गई और गंगा जल लेने का जो पात्र हो गया, वो सब हमने यहीं पे ख़रीदा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बताते हैं, बट बार्गेन करने पे वो रीज़नेबल प्राइस पे दे देते हैं। सो यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा होगा अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो। और दूसरी चीज़ कि हमें ज़्यादा लगेज मीन्स वहाँ से उठा के लेके आना नहीं पड़ेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ आने के लिए अपनी बैग पैक्स रेडी करते हैं, उस वक्त ही आप एक बैग पैक अलग रख लें, जिसमें कि आप स्नान करने के बाद जो भी वस्त्र पहनेंगे उसे आप रख लें। इसके अलावा एक पॉलीथीन रख सकते हैं आप, या फिर एक इस टाइप का बैग रखें जिससे कि जिसमें गीले कपड़े हम रख सकते हैं और वो स्नान करने के बाद आप गीले कपड़ों को रख सके। हमने ऐसा ही किया था और इसकी वजह से हमें काफ़ी कन्वीनियंट हुआ। जैसे ही हमने हमारी गाड़ी पार्क करी, हमने इमीडिएटली जो नहाने वाला जो हमारा बैकपैक था उसको उठाया और हम निकल लिए। तो ज़्यादा हमारे पास लगेज भी नहीं रहा, प्लस हमें वहाँ पे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब कुछ एज इट इज़ था, हमने उठाया और हम यहाँ घाट पे आ गए। सो फ्रेंड, हम अभी संगम घाट पे हैं और यहाँ हम स्नान करने वाले हैं। 5 o'clock हो गए थे हमें यहाँ आने पे, एंड यहाँ पे 5 o'clock के बाद जो बोट्स हैं वो नहीं चलती हैं। सो हम बीच नदी में जो जाकर के बहुत सारे लोगों ने स्नान किया है, उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो वहाँ तो हम नहीं जा पाए, बट हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ पे संगम घाट पे हम स्नान कर रहे हैं। बस यही हमारे लिए बहुत है और हम यहाँ पे ही स्नान करेंगे और फिर जो भी चीज़ें दान वान की है वो सब करेंगे और फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे।
वीडियो पोस्ट करो तब होगा। चलो एक बार लाइक दबाओ। सो फ्रेंड, हम सभी फैमिली मेम्बर्स ने एक एक करके स्नान कर लिया और हमने बहुत ही अच्छे से स्नान किया। सबसे ज़्यादा इन्जॉय बच्चों ने किया। पहले तो उन्हें अंदर जाने में ही डर लग रही थी, बिकॉज़ जो संगम घाट है वहाँ का सबसे कॉर्नर भी जो है वहाँ पे भी गंगा जी बहुत ही ज़्यादा गहरी हैं, बहुत डीप हैं। तो बच्चों को पहले बहुत डर लग रही थी, फिर बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। लेकिन फिर एक बार जब वो वहाँ पे उनने डुबकी लगा ली, उसके बाद कोई भी बाहर आने को तैयार ही नहीं था। हम सब ने भी बहुत ही अच्छे से तसल्ली से स्नान किया। स्नान करके बाहर आने के बाद, चेंज करने के बाद यहाँ तिलक लगा रहे थे, तो हम सब ने एक एक करके अपने माथे पे तिलक लगाया। तिलक लगाते वक्त इन्होंने हमसे पूछा कि आपके माथे पे कौन सा तिलक लगाएं, तो हमने कहा जो भी आपकी इच्छा हो। तो इन्होंने हम सभी के माथे पे महाकाल जी का तिलक लगाया और हम बहुत ही खुश हुए। एक और चीज़ यहाँ पे आने पे स्पेशली हमने इनके साथ तो यही देखा कि जो तिलक लगा रही थी उनने हमसे कुछ पैसे स्पेसिफिकली नहीं मांगे। ये आपकी इच्छा है, आप उन्हें जितना देना चाहें दे सकते हैं। और प्रयागराज में हम आए हैं और त्रिवेणी में हम स्नान कर रहे हैं, तो दान पुण्य करना तो बिल्कुल बनता है। तो जो भी इच्छा हो, दिल खोल के यहाँ पे दान करना चाहिए। स्नान करने के बाद, तिलक लगाने के बाद अभी ये बिल्कुल शाम हो चुकी थी, तो हमने जो शाम की आरती है वो गंगा जी में की। और इस तरीके से शाम की आरती की पूरी एक दोना बना करके और वो रखते हैं संगम घाट पे, तो हमने उनसे ख़रीदा और यहाँ पे हमने गंगा जी को शाम की जो दिया है वो दी। और अब हम संगम घाट से धीरे धीरे बाहर की ओर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है, तो फटाफट चलना सबके लिए संभव नहीं होता है। प्लस जो नहा लेते हैं ना, उसके बाद ठंड लगनी शुरू हो जाती है। नहाते वक्त उतना फील नहीं होता, बट नहाने के बाद, चेंज करने के बाद ठंड लगनी शुरू हो जाती है। सो अब हम यहाँ से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से बाहर जाने के बाद हमने सोचा है कि लेटे हनुमान जी जो हैं वहाँ तक हम जाएं। सो फ्रेंड, क्योंकि मेरा स्नान हो चुका है, तो अब मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे क्लीनिनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि वो जो साफ़ कर रहे हैं उसको हम कितना साफ़ रखते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड के हाथ में भी आपने देखा एक पॉलीथीन है, वो हमने पहले से रखी थी सो दैट हम उसमें गीले कपड़े रख सकें। अब इस पॉलीथीन को हम उठा के अपने साथ लेके जाएंगे। इसी प्रकार अगर सभी लोग करें तो गंदगी नहीं फैलेगी, क्योंकि थोड़े थोड़े देर पे जो कचरा साफ़ करने की जो गाड़ी है ना वो आती है और सफाई कर्मी पूरे टाइम लगे हुए हैं पॉलीथीन्स, कपड़े, इन सबको उठा के और घाट को क्लीन रखने में। प्लस यहाँ पे जगह जगह पे चेंजिंग रूम है और प्रॉपर चेंजिंग रूम है, जहाँ पे जो हैंगर भी प्रोवाइड किए हुए हैं, सो दैट जो हम चेंज करें ना तो वो कपड़े हम कहाँ पे हैंग करें, उस टाइप से बहुत ही व्यवस्थित लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नहाने के बाद सबसे ज़्यादा लेडीज़ के साथ यही इशू रहती है कि अब हम चेंज कहाँ करें। तो बहुत ही अच्छे से व्यवस्था है। और आप अभी देख सकते हैं कि रात का टाइम है और हम सारे लोग अभी भगवान जी हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सारी तरफ लाइट्स हैं, अच्छे से सब कुछ दिख रहा है और जगह जगह पे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। अगर कोई खो जाते हैं तो वो वहाँ जाके बताते हैं, तो वो लगातार अनाउंस करते रहते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको मिल जाएंगे।
प्लस जितने भी पुलिस वाले हैं वहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ कि हम वहाँ पे तीर्थ स्थान पे ऐसा मानते हैं कि जब आप जाओ तो वहाँ से कुछ सुहाग की चीज़ें लेनी चाहिए। तो हम लेडीज़ वहाँ पे सिंदूर और बैंगल्स वगैरह लेने लग गए, क्योंकि बैंगल्स कांच के बहुत ही सुंदर मिल रहे हैं प्रयागराज में और बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, मीन्स 50 रुपीज़ में बैंगल्स मिल रहे हैं। तो हमने वहाँ पे परचेज़ करना स्टार्ट करा। और जो जेंट्स हैं वो हाथ गाड़ी, जैसा कि मैंने प्रीवियस बताया था कि वो हाथ गाड़ी पे बच्चे और बड़े लोगों को लेकर के थोड़ा आगे तक निकल गए। तो हमने भी वहाँ पे 2-3 पुलिस वाले से बात करी, उनसे पूछा कि ये लोकेशन कहाँ है, क्योंकि हमें मालूम थी कि कार पार्किंग यहाँ पे है, बट इतना बड़ा प्रांगण है प्लस मेला लगा हुआ है, इतने सारे श्रद्धालु हैं कि लोकेशन एकदम से ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। बट जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो बहुत हेल्प करते हैं और वो बताते हैं एग्जैक्ट कि आप यहाँ जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये जो आप लाइन देख रहे हैं अभी, ये लाइन है निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, जो खाना देते हैं ना। बहुत सारी यहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं जहाँ पे निःशुल्क खाना देते हैं। तो रात के खाने के लिए ये लाइन लगी हुई है। सभी लोग जाते हैं वहाँ से प्रसाद लेते हैं और फिर बाहर आके प्रसाद को ग्रहण करते हैं। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सो फ्रेंड, यहाँ हम पहुँच चुके हैं लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास, और यहाँ की भीड़ देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बाहर से ही भगवान जी के दर्शन करेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे, प्रसाद लेंगे और बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि शायद हमें लाइन में लगे लगे ही पट बंद हो जाता और हमें भगवान के दर्शन नहीं मिल पाते। सो हमने बाहर से ही दर्शन करे और फिर यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम बाहर की ओर आ गए। ट्रैवल करते वक्त मैंने और मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि हमें संगम में स्नान करना था, तो हमें बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी। सो यहाँ पे हमने चाय लिया। ठंड लग रही थी और हमें चाय चाहिए थी सो दैट भूख भी मिटे थोड़ी सी और ठंड भी जाए। सो यहाँ पे गरम गरम दूध भी मिल रहा था और चाय भी मिल रही थी। तो बच्चों को हमने गर्मा गर्म दूध दिलाया सो दैट उन्हें भी ठंड ना लगे, और हमने चाय ली और फिर इस तरीके से हाथ गाड़ी हमने वापस से करी सो दैट बच्चे और बड़े आराम से इसमें बैठ के जा सके। और हम सब ने पैदल यात्रा की और थोड़ा बहुत मेला एक्सप्लोर किया, और यहाँ पे जो भी छोटी छोटी यूनिक सी चीज़ें मिल रही थी उसको परचेज़ करा। और अब हम मेला क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। हमने यहाँ पे नाइट स्टे नहीं किया था, क्योंकि हम हमारे फ्रेंड्स के साथ आए थे और वो बनारस के ही रहने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से बनारस जाने वाले हैं, उनके घर पे ही हम स्टे करेंगे। और यहाँ से बनारस अप्रॉक्स 1.5 आवर के डिस्टेंस पे था। सो यहाँ से हमने एग्ज़िट लिया और सीधा हम बनारस के लिए निकल पड़े। सो फ्रेंड, ये है हमारे महाकुंभ दर्शन और संगम स्नान की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। और आपको अगर महाकुंभ आ रहे हैं और यहाँ से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी और जितनी भी चीज़ें मुझे पता है वहाँ पे जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और कुछ भी जो भी न्यूज़ वगैरह में हमने देखा था कि भगदड़ मस्ती है, ये है वो है, वो भगवान की कृपा से हमारे साथ तो नहीं हुआ। और हमने बहुत ही तसल्ली से स्नान किया, पूजा पाठ किया और खुशी खुशी हम यहाँ से जा रहे हैं और अपने साथ बहुत सारी यादें लेके जा रहे हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं आगे हम और कौन कौन से जगह को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हर जगह इतनी ही भीड़ है। सो हम जहाँ भी जा पाएंगे उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।